अलैक्म जी। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज। ये एक इंडिकेटर है जो कि बहुत ही प्रीमियम इंडिकेटर है और ये फ्री नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे ड्रागडू दोनों पे फ्री नहीं है। ये आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ड्रागडू या ट्रेडिंग व्यू की, तो फिर आपको ये इंडिकेटर मिलेगा। ये जो आपको राइट साइड पे लाइंस नज़र आ रही हैं ये वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज की हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत प्रीमियम इंडिकेटर है। इसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, वेल्स, बैंक्स पूरी दुनिया में इसको यूज़ करते हैं जी। ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है ट्रेडिंग में, सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, हर ट्रेडिंग में, स्टॉक में भी जी। ठीक है। तो इसको जो है आप लोग अभी तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अभी तो आप इसको बस इस लेक्चर को जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसको याद रखें, और इसको जो है कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को यूज़ करना है जब आपके पास इतने पैसे हों, जब आप ट्रेडिंग व्यू या ड्राफ्ट की सब्सक्रिप्शन ले सकें, तो उस वक्त ये आपको मिल जाएगा उसमें। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप ट्रेडिंग व्यू ड्राफ्ट की सब्सक्रिप्शन लें यानी पेड वर्जन लें उसका, तो आपने कभी भी मंथली नहीं लेना। ठीक है। कोशिश करें कि उसको ईयरली बेसिस पे एक ही दफ़ा ले लें ताकि आपकी एक साल जान छूट जाए। मंथली आपको जो है उसका बिल ना पे करना पड़े हर मंथ। ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज जो है वो ये कैंडल्स हैं। ठीक है। जो हमें वॉल्यूम बता रही होती हैं इस लंबी लाइन की सूरत में, इस पूरे एरिया का, एक कैंडल का नहीं। वॉल्यूम ये हमें बता रही, इस पूरे एरिया का वॉल्यूम बता रही है ये वाली कैंडल हमें, कि इस एरिया में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुई है, कितनी ट्रेडिंग हुई है, बाइंग और सेलिंग हुई है। यानी कि ये 34,000 पे। ठीक है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है जी, ये पूरी कैंडल है। यानी कि यहाँ से देखें कितनी मोटी कैंडल है। तो आप इसको लगाएंगे 34,431 से लेके 34,100 तक। इस रेंज में जितनी ट्रेड हुई है ये उसकी कैंडल बनी हुई है। ठीक है। ये पूरा वॉल्यूम हमें इस एरिया के हिसाब से बता रही है, सिर्फ एक कैंडल के हिसाब से नहीं बता रही। ठीक है। ये तो कैंडल का वॉल्यूम है ना, कि एक कैंडल में कितना वॉल्यूम आया है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज है ये हमें पूरा इस एरिया का बता रही है कि इस एरिया में जितनी कैंडल्स हैं उसके हिसाब से इस कैंडल का वॉल्यूम जो है इस कैंडल में, इसको बेसिकली नॉट कहते हैं। ठीक है। जो एक कैंडल होती है ना इसको कहते हैं हम नॉड। ठीक है। इसको कैंडल, इस एक कैंडल को नॉट कहते हैं हम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, जो इसमें सबसे बड़ी कैंडल होगी, अब देखें इसको मैंने जूम आउट, अच्छा जब भी इसको आप जूम इन करेंगे, जिसमें मैंने अब इसको जूम इन किया, बहुत सारी कैंडल्स आ गई। ये देखें यहाँ से लेकर 30 जुलाई से लेकर आज की डेट 18 नवंबर तक। ठीक है। तो ये तकरीबन 3.5 महीने की कैंडल्स हैं, वन डे के चार्ट हैं। तो अब ये पूरे हमें वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज पूरे 3 महीने की वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज दिखा रहा है। अब हमें ये बता रहा है कि पिछले 3 महीने में जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है वो इस रेंज में हुई है, 26,200 की रेंज में। ठीक है। अब इसको हम जूम जूम आउट करेंगे, कुछ दिनों में ले जाएंगे। यानी कि ये देखें 1 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक। अब किस में सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, इस रेंज में, ये सबसे बड़ी कैंडल है। ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज की सबसे बड़ी नॉट जो है वो ये है, जो 37,000 की रेंज में सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है पिछले 18 दिनों में। तो जैसे ही जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये वॉल्यूम एरिया जो है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज की जो नॉड है ये चेंज हो जाएगी, वो उस एरिया के हिसाब से। अब देखिए मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ और ज्यादा। ठीक है।
ये बीटीसी यूएसडीटी का कॉइन है। ठीक है, मैं इसको पूरा जूम आउट कर देता हूँ जब से ये शुरू हुआ है बीटीसी। ये देखें, 21 अगस्त 2017। 2017 से तो बीटीसी स्टार्ट नहीं हुआ, ये हमें जो है बाइनेंस का दिखा रहा है। देखिए कि बाइनेंस 2017 में आई थी, तो ये उस वक्त से हमें दिखा रहा है। तो अब देखें, अब मैं अगर इसको पूरा पिछले 6 सालों का वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज देखूं तो मुझे सबसे बड़ी जो नोड है वो ये है। तो हमें ये बता रहा है कि पिछले जब से 2017 से बाइनेंस पे जब से ये आया है, बाइनेंस स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज जो है, जो उसकी कैंडल है सबसे बड़ी, वो जहाँ पे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा हुई है वो ये एरिया है। 2000 से लेके 21,500 तक। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है 27 अगस्त से लेके इस वक्त 18 नवंबर तक। अब जो सबसे बड़ी नोड है वो ये वाली है इन सारी नोड्स में। ठीक है, तो अब हमें ये बता रहा है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, इसमें एक कैंडल जो होती है उसको तो हम नोड कहते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी इनमें कैंडल होती है ना उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ये एज अ सपोर्ट भी यूज होती है और एज अ रेजिस्टेंस भी यूज होती है और एज अ मैग्नेट भी यूज होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी कैंडल होगी इसमें, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब ये देखें, ये सबसे बड़ी कैंडल है इन सारी नोड्स में, सबसे बड़ी नोड ये है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैग्नेट भी होता है, ये सपोर्ट भी होता है और रेजिस्टेंस भी होती है। मैग्नेट कैसे होता है कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुई थी इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे हुई थी। ठीक है, तो अभी प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ये मैग्नेट का काम कर रही है, तो अब प्राइस के चांसेस हैं कि वो अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे वापस आ जाए। चांसेस हैं, ये नहीं कि ये आएगी। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है मेन बड़ा। सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पर हुई थी 34,300 की रेंज में। तो अब यहाँ पे ये मैग्नेट का काम भी करती है, तो चांसेस हैं कि प्राइस वापस यहाँ पे आ जाए। अब ये सपोर्ट भी है। ठीक है, इसको आप ऐसा सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो यहाँ से दोबारा सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पर हुई है, ये देखें, यहाँ पर हुई है, ये सारी ट्रेड हुई है ये। ठीक है, तो यहाँ से 34,000 एज अ सपोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है कि यहाँ से प्राइस दोबारा बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर हुई थी पिछले 1 महीने में। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक भी कर सकती है, इसको एज अ सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, इसमें जो अ, जहां पर सबसे ज्यादा जो कैंडल्स होती हैं ना, नोड्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कैंडल्स हैं, नोड्स हैं। ठीक है, तो हम उसको जो है ना वो कहते हैं हाई, जो है वॉल्यूम नोड्स, ये वाली। ये जो छोटी नोड्स हैं इसको कहते हैं लो वॉल्यूम नोड्स। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। ये सबसे बड़ी नोड्स हैं, कैंडल्स हैं, तो इसको हम कहेंगे हाई वॉल्यूम नोड्स, ये वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, बड़ी बड़ी देखें नोड्स बनी हुई हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, तो हम इसको कहेंगे हाई वॉल्यूम नोड्स। और यहाँ पे कम ट्रेड हुई है, यहाँ पे कम ट्रेड हुई है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे लो वॉल्यूम नोड्स, यहाँ पे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है
एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैल्यू एरिया। ठीक है। जिस यहाँ पे 70% सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, उसको हम उसका वैल्यू एरिया कहेंगे, कि 70% इस जगह पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है। ठीक है। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो अब आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है 70% ट्रेड जो इसकी हुई है वो इस एरिया में हुई है। ये देखें, ये बड़ी बड़ी नोट्स यहाँ पे बनी हुई है। तो ये इसका 70% जो है एरिया है जहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। तो हम इसको ये वैल्यू एरिया, जो हम इस पूरे वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज का जो वैल्यू एरिया एरिया कहलाएगा, वो ये कहलाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी नोट्स बनी हुई हैं। ठीक है। तो अब हम इसको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, और अपनी ट्रेड में जब हम एंट्री लेंगे या एग्जिट करेंगे, कि अब हमें पता होगा कि जी ये वैल्यू एरिया है। देखिए यहाँ पे नहीं है वैल्यू एरिया, यहाँ पे कम ट्रेड हुई है, यहाँ पे कम हुई है। ठीक है। अभी ये पिछले 3 अगस्त से लेके और 18 नवंबर तक, ठीक है, 3.5 महीने का जो वैल्यू एरिया बनता है वो ये बनता है। देखें, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, ये आपके सामने नजर भी आ रहा है, और ये भी हमें बता रहा है। और उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है, सबसे बड़ी जो नोड है, हाईएस्ट नोड जो है वो ये 26,200। ठीक है। ये जो है इसका हाईएस्ट, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, कि प्राइस अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर आ सकती है, अपने इस वैल्यू एरिया में प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आएगी। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन क्योंकि ये एक इंडिकेटर है, और यहाँ पे हमें ये वैल्यू एरिया 70% बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेड हुई है लास्ट 3 मंथ्स में। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ से नीचे यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज जो है यूज होता है। अब हम इसको जो है अपने प्रैक्टिकली ट्रेड में कैसे यूज करेंगे। ठीक है। ट्रेड में हम इसको यूज करेंगे, इसकी कुछ शेप्स भी होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको पिक्चर इनकी शेप्स दिखा देता हूँ। ठीक है। तो वो जो है हमेशा जरूरी नहीं है ऐसी हो, लेकिन उसकी एक एक स्टैंडर्ड जो है बनाई गई है कि इसकी शेप्स कैसी होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने डी शेप शो हो रही है, मुझे मैसेज करके बताइएगा। डी लिखा हुआ शो हो रहा है आपको? ठीक है। इस शेप का मतलब ये है कि यहाँ पे, यहाँ से प्राइस जो है, यहाँ पे वैल्यू एरिया जो था, यहाँ पे कैंडल्स का, यहाँ पे अभी मैं इसके इस पिक्चर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। इस पिक्चर को ना मत देखें आप। ठीक है। लेकिन सिर्फ डी शेप को देखें, कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा था, हाई नोट्स थी, यहाँ से होती होती कम होती 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 यहाँ से बिल्कुल नीचे आके यहाँ पर कम हो गई। इन कैंडल्स की बात नहीं कर रहा मैंने, कहा अब इस पूरी पिछली पिक्चर को छोड़ दें, अभी सिर्फ डी को देखें। ठीक है। डी शेप होती है एक इसकी, कि यहाँ पे वैल्यू एरिया ज्यादा था, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई थी कैंडल्स के हिसाब से। फिर यहाँ पे कम हुई, कम हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ से कम होते 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 यहाँ पर फिर बिल्कुल कम हुई। ये एक डी शेप कहलाती है। ठीक है। इसकी एक दूसरी शेप होती है जिसको हम कहते हैं पी शेप। ठीक है। पी शेप में ये होता है कि ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हुई होती है और नीचे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई होती है। यानी नोड्स जो हैं वो ऊपर वाले एरिया में सबसे ज्यादा होती हैं, और नीचे वाले एरिया में नोड्स, ये जो कैंडल्स हैं, ये बहुत कम होती हैं। तो ये एक पी शेप बनती है। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद एक होती है बी शेप। ठीक है, ये बी शेप, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले एरिया में जो है वो, जिस तरह अभी इसमें पिक्चर में भी ये बी शेप ऑलमोस्ट बनी हुई है, कि ऊपर वाले एरिया में जो वैल्यू एरिया है या ट्रेडिंग एरिया है वो कम होता है, और नीचे वाले एरिया में जो है ये स्मॉल बी होता है। ठीक है, नीचे वाले एरिया में ज्यादा ट्रेड हुई होती है। ठीक है, जिस तरह इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है। ठीक है, कि निचले वाले एरिया में जो है ज्यादा ट्रेडिंग हुई है और ऊपर वाले एरिया में कम हुई है। ठीक है, इसकी क्लास शेप होती है, वो होती है ये आई शेप। ठीक है, कि आई शेप का मतलब ये होता है कि सभी एरिया में जो ट्रेडिंग है वो बहुत कम हुई है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो ये इसकी कुछ स्टैंडर्ड शेप्स जो हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अपने प्रैक्टिकली जो है उसमें कैसे यूज करेंगे ट्रेडिंग में। ठीक है, मेन चीज ये है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी 1 सितंबर से लेके 18 नवंबर तक का चार्ट है, इसको जूम इन किया मैंने ना, जूम आउट भी कर सकते हैं, ये कुछ दिनों का आ जाएगा। ठीक है, जूम इन किया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जी आपको इसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, अब आपने एंट्री लेनी है इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के हिसाब से। ठीक है, अपने टारगेट्स लगाने हैं और एंट्री लेनी है। ठीक है, अभी एंट्री मैंने ले ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली किसी भी रीजन से, MFI, RSI, बोलिंजर बैंड या सपोर्ट की वजह से यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैंने, बल्कि मैं आपको और जूम इन करता हूँ ताकि एंट्री हमारी सही हो सके। अच्छा, अब मैंने जो है फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाले को छोड़ें, अभी मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। ये यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर एंट्री बन रही थी, मैंने ले ली। ये येलो कलर की जो है ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, 25,800 पे मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने अपना पहला टारगेट जो है वो कहाँ पे लगाना है, इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि वैल्यू एरिया जो है सबसे ज्यादा ये वाला बन रहा है, 70% यहाँ पे ट्रेड हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अपना फर्स्ट टारगेट जो है ना, वो ये मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट नोड है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे इसको यूज करूंगा। अभी मैंने सिर्फ इस नोड को देख रहा हूँ। ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर जाके मैं यहाँ पे एक अपनी पहला टारगेट सेट कर दूंगा कि यहाँ तक जब जाए तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, येलो वाला ये मेरा एंट्री पॉइंट था।
ये अभी मैंने इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को देखते हुए जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसके बिल्कुल ऊपर मैंने एक लाइन लगा दी कि यहाँ पे मैंने सेकेंड एंट्री मेरी, सॉरी सेकंड मेरा ये टारगेट, ये मेरा फर्स्ट टारगेट बन रहा है, यहाँ पे पहुंचेगी तो मैं यहाँ पे अपना सेल करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने दूसरा टारगेट लगाना है, टीपी जिसको कहते हैं ना, टारगेट TP1 TP2 TP3, टारगेट प्राइस। ठीक है। तो अब मैंने दूसरी एंट्री, दूसरा टारगेट प्राइस लगाना है। तो वो मैं जाके यहाँ पर कहीं पे, ये सारा वैल्यू एरिया है ना, तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा, इस कैंडल के ऊपर जाके मैं अपना दूसरा टारगेट लगा दूंगा, TP2। ठीक है। ये मेरा दूसरा टारगेट लग गया इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को देखते हुए, क्योंकि वैल्यू एरिया भी है, सबसे ज्यादा ट्रेड भी यहाँ पर हुई है। तो मेरे अभी जो टारगेट्स लग रहे हैं बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि ट्रेड इधर ही ज्यादा हुई है। ठीक है, एंट्री मैंने यहाँ पर ली है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थर्ड अपना जो है वो टारगेट लगाऊंगा, TP3। ठीक है। वो मैं देखा कि इन बड़ी कैंडल्स में, इनमें सबसे बड़ी कैंडल ये बन रही है। ठीक है। तो ये मेरी एक रेजिस्टेंस बन रही है कि यहाँ पर जब प्राइस पहुंचेगी तो यहाँ पर ये एक बड़ी कैंडल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई, यहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है, इसके बिल्कुल ऊपर कोने पे जाके अपना थर्ड टारगेट लगा देता हूँ। ठीक है। अब मेरे ये एक दो तीन टारगेट लग गए। ठीक है। अभी मैंने लगाए हैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज की नोड्स को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है। यहाँ पर तो नहीं हुई, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर हुई है। ठीक है। लेकिन मेरी एंट्री तो अभी यही थी, अभी तो मैं इसको देखते हुए लगा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको जूम आउट किया मैंने। ठीक है। अब मैं जो, ये जो मैंने टारगेट्स लगाए हैं ना, ठीक है, अब मैं इनको सेट करूंगा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, अब मैंने टारगेट्स लगा दिए वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के हिसाब से, लेकिन अभी मैं इनको एग्जैक्ट सेट करूंगा। ठीक है। वो मैंने अभी रेंडमली वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के हिसाब से लगाए थे, लेकिन अब जो मैं सेटिंग करूंगा वो मेरी एग्जैक्ट सेटिंग होगी टारगेट्स की। ठीक है। वो कैसे, कि रेजिस्टेंस में देखूंगा कि कहाँ पे बन रही है। मैंने पहला टारगेट यहाँ पे तो लगा दिया इसके हिसाब से, लेकिन मैं इसको रेजिस्टेंस, ये जो कैंडल्स वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाई थी ना, उस रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं इसको सेट करूंगा। ये रेजिस्टेंस जो बन रही है ना, वो तकरीबन यहाँ पे बन रही है। ये मैं इन कैंडल्स के हिसाब से देख रहा हूँ, ये देखें, ये वाली कैंडल्स के हिसाब से यहाँ पे एक दो तीन दफा बाउंस बैक की, यहाँ पे भी देखें। ठीक है। तो मैंने इस रेजिस्टेंस, ये ग्रीन है, इसको देखते हुए, अपनी रेजिस्टेंस कैंडल्स को देखते हुए इसको थोड़ा सा सेट कर दिया, ऊपर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने दूसरा टारगेट सेट करता हूँ। दूसरा टारगेट जो है, मैं वो भी रेजिस्टेंस देखूंगा कि करीब करीब कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है। तो ये मेरी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, ये देखें, ये यहाँ से प्राइस टकरा के वापस है, यहाँ से वापस है, यहाँ से वापस है, यहाँ से वापस आई। ठीक है। तो ये मेरी सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है। वैल्यू एरिया यही है, ट्रेड यहीं पर हुई है। ठीक है। मैंने अपने टारगेट्स को बट थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ कैंडल्स के हिसाब से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि वो एक्यूरेट हो जाए। ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस, या अब यहाँ से यहाँ तक प्राइस आएगी, तो ये मेरी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे क्या होता है, प्राइस बाउंस बैक करती है। और ये वैल्यू एरिया भी है, यहाँ पे ट्रेड भी ज्यादा हुई है, तो मुझे पता है यहाँ से बाउंस, पुल बैक हो सकती है प्राइस। ठीक है। अब तीसरा जो मैंने टारगेट लगाया था, उसकी मैं रेजिस्टेंस देख लेता हूँ, वो कहाँ पे बन रही है, करीब करीब। ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया था,
ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये हम ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रही है, ये देखें ये वाली। ठीक है, ये मैंने थर्ड इसका टारगेट लगा दिया अपना। ठीक है, अब अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए फोर्थ हफ्ता टारगेट लगाना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो वो मैं अपना यहाँ पे कहीं पे लगा सकता हूँ। ये वैल्यू एरिया है ना। ठीक है, ये देखें ये सबसे बड़ी कैंडल है, तो मैं चौथा टारगेट लगा रहा हूँ लॉन्ग टर्म का अपना। ठीक है, वो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, ये मैंने इन कैंडल्स को देखा है। ठीक है, ये 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 वाली, ये देखें, ये मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट लग गया। ये जरूरी नहीं है अभी हिट हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब जो मेरे ये टारगेट्स है ना, ये सेट हो गए हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से, और यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, अब इसको जरा मैयर करते हैं। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, एंट्री लेने की रीजन कोई भी थी वो मैंने आपको बता दिए। पहला टारगेट मेरा यहाँ पे था। ठीक है, 4% का। ठीक है, दूसरा टारगेट मेरा यहाँ पे लगा हुआ है 8% का। ठीक है, 8% यहाँ पे जाएगा तो मुझे 8% प्रॉफिट होगा। तीसरा टारगेट जो मैंने लगाया हुआ है अपना TP3, वो यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ तक अगर प्राइस गई तो मुझे 16% प्रॉफिट होगा अपनी एंट्री से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं अपने इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को यूज इंडिकेटर को यूज करते हुए अपना जो है, आप अभी तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, आप जब ये परचेज करेंगे ट्रेडिंग व्यू या ड्रॉग डू, तो उस वक्त ही आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज मिलेगा। अभी प्रैक्टिस के लिए तो आपको नहीं मिल सकता। जो परचेज करेगा वो तो कर सकता है प्रैक्टिस इसके ऊपर, लेकिन जो परचेज अभी नहीं कर सकता तो उसको इसको बस इस लेक्चर को अच्छे तरीके से याद कर ले, रट ले या कुछ भी कर ले, तो जब वो परचेज करेगा तो उसको फिर ये वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के साथ अपने टारगेट्स लगा सकेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने DCA पढ़ा था, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो पढ़ा था, इसी तरीके से हम अपने एंट्री पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। ठीक है, अब सेकंड एंट्री पॉइंट जो है वो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, ये वैल्यू एरिया बन रहा है ना, मैंने इसको जूम जूम आउट किया है। ठीक है, ये वैल्यू एरिया बन रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना एक एंट्री पॉइंट बना लूंगा। इसको मैंने ऑरेंज कर दिए, इसको मैं कुछ और कर देता हूँ, ये। ठीक है, इस वैल्यू एरिया के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो सबसे बड़ी नोड है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना एक एंट्री पॉइंट रख लिया है कि अगर प्राइस यहाँ पर आई तो मेरा जो है बाइंग यहाँ पे मेरी हो जाएगी एक। ठीक है, दूसरी जो है बाइंग मैंने अपनी यहाँ पे कहीं पे रख ली, ये वैल्यू एरिया है नीचे के हिसाब से, तो यहाँ पर मैंने ऑन द सेफ साइड 21,000 पे अगर प्राइस आ जाती है तो यहाँ पे मैंने अपना एक एंट्री पॉइंट रख लिया। ठीक है, ये नीचे की तरफ जो हम DCA करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये मेरे ऊपर के टारगेट्स लग गए, ये मेरे नीचे के एंट्री पॉइंट्स लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है अपनी लाइव ट्रेड में इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रीमियम इंडिकेटर है। ठीक है,
ये जिसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है वो इसको देखते हुए अपने टारगेट्स लगाते हैं, जो कि बड़े ही अच्छे और परफेक्ट टारगेट्स लगते हैं हमारे। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने इसको एडजस्ट किया। पहले तो हमने सिर्फ इन नोड्स को देखा था, लगाए थे, फिर हमने उसको सपोर्ट और रेजिस्ट यानी रेजिस्टेंस के हिसाब से हमने उनको अपने जो टारगेट्स हैं उनको एडजस्ट किया। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, ये एक रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको यानी कि वो करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं मुझे। जी बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? असाद। ये हमें ये शो कर रहा है असाद कि इस पूरे एरिया में कितना जो है ना वो ट्रेडिंग हुई है। ये एक कैंडल्स, हम ये जो कैंडल्स है ना ये हमें ये बता रही हैं। ये देखें, ये मोटी कैंडल है। अगर मैं इसको और करीब करूं, ये देखें, ये कितनी रेंज है पूरी कैंडल की। सिर्फ ये एक एक लाइन नहीं है। ये यहाँ से लेके 24,800 से लेके ये ऊपर ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर से लेके ये नीचे तक 24,100 तक की पूरी रेंज है कैंडल की। इस रेंज में सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, ये हमें ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये बता रहा है। ठीक है। तो ये हमें एरिया के हिसाब से बताता है कि इस एरिया में इन कैंडल्स को देखते हुए, एक एक दिन की ये कैंडल है ना, इन सारी कैंडल्स को इकट्ठा करके ये हमें बता रहा है कि इस जगह पे इन सारी कैंडल्स को मिला लें तो सबसे ज्यादा ट्रेड जो हुई है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कंट्रोल बड़ी नोड है, वो ये है। यहाँ पे सबसे इन सारी कैंडल्स को लास्ट, ये देखें, फेब्रुअरी। ठीक है। फेब्रुअरी से लेके अब तक 18 नवंबर तक, ये पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुई है वैल्यू एरिया जो है वो ये है। और इसके सबसे ज्यादा जो बड़ी नोड है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई थी, वो ये है, 24,000 पिछले लास्ट 8 मंथ्स में। तो ये हमें इंडिकेटर ये बता रहा है। ठीक है। तो ये तो बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, इसमें तो कंफ्यूजिंग कोई बात ही नहीं है। स्पेसिफिक एरिया का ये बताता है, सिंगल कैंडल का नहीं बताता, ये स्पेसिफिक एरिया का, पूरे टाइम का। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या मतलब, साथ पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? इट हैज टू कलर्स। ये जो है ना, ड्रागडू में रेड और ग्रीन होगा, इसमें ब्लू एंड येलो है। ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का अपना कलर है। यानी कि ये बता रहा है कि इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों दिखा रहा है। ठीक है। बाइंग और सेलिंग इस एरिया में कितनी हुई है, बाइंग भी और सेलिंग भी। ये सिर्फ बाइंग या सेलिंग नहीं दिखा रहा। ये जो ब्लू कलर की है ये बाइंग सेलिंग की है, ये येलो कलर की है ये बाइंग की है। कि इसमें बाइंग और सेलिंग जो है इस एरिया में, इस पूरे लास्ट 8 मंथ्स में इस एरिया में सबसे ज्यादा हुई है बाइंग और सेलिंग। तो फिर हमारे लिए टारगेट लगाना आसान होता है। टाइम फ्रेम कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी से
इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी लेके जा सकते हैं, 2 मंथ्स पे लेके जा सकते हैं, 1 मंथ पे देख सकते हैं। ये अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, जहां पे आपने ट्रेड लेनी है, जहां पे आप कंफर्टेबल है। अगर आप अगर आप मजीद प्रीवियस देखें, हाँ जी, अगर आप प्रीवियस ज्यादा 3 मंथ्स 4 मंथ्स का देखते हैं, वो तो एक स्ट्रॉन्ग चीज होगी, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस यही है ना, हाँ, ऐसे ही है कि आप ज्यादा मंथ्स का देखते हैं तो वो एक 2 मंथ्स का अगर आप देख रहे हैं तो उस पे वैल्यू एरिया जो है वो, लेट्स से, मैं 2 मंथ्स का देखता हूँ। सॉरी, ये तो 1 आवर का चार्ट है। मैं 1 डे पे जाता हूँ, और इसमें 2 मंथ्स से लेता हूँ मैं। ये देखें, 28 सितंबर से लेके 18 नवंबर, पूरे 2 महीने। तो अब देखें, ये मैंने 2 महीने का लिया, पिछले 2 महीने का, तो मुझे पता चला एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है इस एरिया का, और इस एरिया का पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये बन रहा है। तो अगर प्राइस अभी यहां पर है, ठीक है, लेट से मेरी यहां पर एंट्री हुई हुई है, ठीक है, तो अब मैं क्या देखूंगा, वैल्यू एरिया देखूंगा। वैल्यू एरिया ये बन रहा है, यहां से प्राइस अपने, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल की जो लंबी कैंडल होती है ना, जो सबसे हाईएस्ट नोड होगी उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ये मैग्नेट का काम भी करती है, मकनातीस का। ये प्राइस को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे प्राइस है ना, तो प्राइस अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है, इसकी बड़ी कैंडल तो यहाँ तक आ सकती है, यहाँ पे खिंच के यहाँ तक आ सकती है। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, और ये थोड़ा सा वैल्यू एरिया भी बन रहा है, ठीक है। ज्यादा वैल्यू एरिया नीचे बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, तो हम अपना यहाँ पे कहीं पे डीसीए करेंगे, सेकंड एंट्री पॉइंट यहाँ रखेंगे, तीसरा एंट्री पॉइंट यहाँ रख देंगे अब, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ज्यादा ट्रेड हुई है, तो यहाँ तक अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे हमारी एक बाइंग हो जाएगी, और यहाँ से प्राइस फिर बाउंस बैक करेगी, अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली हुई है अभी इस वक्त करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। वेल्स को तो कोई ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन इस इंडिकेटर से आपको फायदा अपनी इंडिविजुअल ट्रेड में बहुत हो सकता है, सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, स्टॉक में भी, स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है। तो इंडिकेटर इसलिए प्रीमियम रखा गया है, ये फ्री में नहीं आता। अगर नोड्स ज़्यादा वॉल्यूम शो कर रही हों तो डेफिनेटली कैसे इंस्टीट्यूशंस ना एंट्री लें, ले हैं। एक्चुअली एक तो ये रोमन उर्दू जो है ना, पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर नोड्स ज़्यादा वॉल्यूम शो कर रही हैं तो डेफिनेटली कैसे इंस्टीट्यूशन, अच्छा, हम ये इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को पूरी दुनिया देख रही होती है, ठीक है। तो ये तो है, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पे बन रही हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पूरी दुनिया देख रही होती है, सिर्फ हम नहीं देख रहे, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ बीटीसी में यूज नहीं होगा, ये हर कॉइन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप हर कॉइन में यूज कर सकते हैं, सिर्फ बीटीसी में यूज नहीं होगा, और इसको हर टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं।
जी, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये रिपेल भी करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा प्राइस को। ये जो सबसे बड़ी हाईएस्ट नोड होती है जिसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये सपोर्ट भी होगी और रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। ठीक है। हाँ, ये पेड वर्जन में जो है ना ये इंडिकेटर आता है, ये फ्री में नहीं है। तो अभी अगर आप इसको परचेज नहीं कर सकते रागडू या ट्रेडिंग व्यू को, तो मत करें, बस इस लेक्चर को जो है याद कर लें अच्छे तरीके से। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ट्रेडिंग व्यू डार्क की, तो वो मैंने आपको पहले बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि 1 ईयर के लीजिएगा। एक ही दफ़ा $150 लगेंगे आपके, 140 या 50 डॉलर लगेंगे। तो एक ही दफ़ा जो है ना आपने वो साल के लिए, ताकि आपकी जान छूट जाए। ये ना हो हर महीने आपके पास पैसे ना हो और आप कहें जी अभी ये जी मुझे 5,000 रुपये भरने हैं ट्रेडिंग व्यू के या ड्राफ्टू के, तो वो आप भर ना पाएं। तो इसलिए जब भी लें एक ही दफ़ा पैसे खर्च करें और पूरे साल के लिए अपने माइंड फ्री कर लें कि बस आपको सारे इंडिकेटर्स भी उसमें मिलेंगे। अलर्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं आप उसमें, हर कॉइन के अलर्ट्स लगा सकते हैं, दो दो तीन तीन चार चार अलर्ट्स लगा सकते हैं। RSI पे MFI पे अलर्ट्स लगा सकते हैं कि जब RSI MFI 20 तक पहुंचे तो मुझे अलर्ट दे दो, इस कॉइन का दे दो, इस कॉइन का दे दो, इस कॉइन का दे दो। तो फ्री में तो नहीं मिलेंगे आपको, फ्री वर्जन में वो तो आपको पेड वर्जन में ही मिलेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इसलिए पढ़ाना ज़रूरी था। और कोई क्वेश्चन इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के हवाले से? ये आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं ना, कोई टफ चीज़ लग रही हो या से, लेकिन ये जब आप ट्रेडिंग करते रहेंगे ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है। और फिर आपको इसका फ़ायदा आगे जाके पता चलेगा। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये है वो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज। ठीक है ना, आपको पूरे ये एक एरिए का पूरा बता रहा है, एक नोट कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी। ये आपको कैसे कभी पता चल सकता था इन कैंडल्स को देख के? नहीं पता चल सकता था। उसने पूरा एक वो कहते हैं ना मजमुआ उर्दू में कहते हैं। ठीक है। तो एक्यूमुलेटिव यानी कि यहाँ पे पूरी एक ही नोट बना दी कि जी यहाँ पे ना सबसे ज्यादा ट्रेड हुई थी, और यहाँ पे हुई भी है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई हैं ये सारी। उसने पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बना दी कि यहाँ पे पिछले 19 सितंबर से लेके अब आज 18 नवंबर तक, ठीक है, 3 महीने में ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। एक ये नीचे वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल है बड़ा मेन, तो ये है क्योंकि ये देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। ये देखें, ये देखें, ये। और दूसरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है। तो आप इसको जो है ना दो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बना सकते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो गया, एक नीचे वाला। इस तरीके से भी आप अपनी मर्जी से इसको बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? ये चीज आपको समझ आई है सारों को? ये प्रैक्टिस से आएगी आपको, ये नहीं है कि अभी आपने बस समझ लिया और बस आ गई या नहीं आई। ये ऐसे नहीं होगा जी। ये आप जब खुद ही किसी कॉइन पे वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह टारगेट सेट्स करेंगे अपने, फिर आपको ये चीज समझ आएगी। लेक्चर कंफ्यूजिंग था। फर्स्ट में मिनट क्या कह रहे हैं, फर्स्ट मंथ या क्या कह रहे हैं? फर्स्ट M लिखा हुआ है आपने। लेक्चर था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। टाइपो? क्या लिखना चाह रहे हैं साथ, मेरी समझ नहीं आ रही।
इग्नोर करूं आपको? इग्नोर एम? क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। टाइपिंग एरर, टाइपो एरर होता है या टाइपिंग एरर होता है? टाइपो भी एरर होता है? अच्छा। यानी आप कह रहे हैं ये पहला लेक्चर था जो कंफ्यूजिंग था, बाकी सारे क्लियर थे? देखें, प्रीमियम इंडिकेटर है, इसको पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और सब यूज़ करते हैं, तो आम चीज़ तो नहीं होगी ना ये। इसको समझने के लिए ज़ाहिर है आपको कंफ्यूजिंग तो लगेगा शुरू में, लेकिन इतना नहीं है, बहुत आसान चीज़ है जी। लेक्चर्स मेरे ख्याल में, मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, ग्रुप में बता दूंगा कितने रह गए हैं बकाया। क्योंकि मैं आपको लेक्चर वाइज इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाह रहा ना अभी, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज एक पूरा लेक्चर बनता है, इसके साथ ये वाला वॉल्यूम भी बन रहा था। ठीक है। ये ये मैं आपको कल थोड़ा सा बता दूंगा। ये एक कैंडल का वॉल्यूम है, ये एक पूरी कैंडल का वॉल्यूम होता है। ठीक है। ये जो नीचे वॉल्यूम खोलते हैं ना हम, ये देखें ये वॉल्यूम, ये तो हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज। अब ये एक था, ये वॉल्यूम होता है एक सिर्फ कैंडल का कितना वॉल्यूम है। ठीक है। इस कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम है, बाइंग और सेलिंग दोनों शो हो रहा होता है। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ही बताना था, लेकिन ये आज मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि ये फिर मैंने नहीं, वरना मैं ये भी पढ़ा देता आपको और बस ख़त्म कर देता, लेकिन मैं आप लोगों को इस लिहाज से नहीं पढ़ा रहा कि बस आज ही आज मैंने ये चीज़ ख़त्म करनी है और जान छुड़ानी है। ठीक है। ये मैं आपको कल बता दूंगा। ये आपने मुझे किस चीज़ की तस्वीर भेजी है? तैयब? एडा? यूएसडीटी की? एडा आपको बहुत पसंद है लगता है। सर बाई कैंडल का वॉल्यूम बता रहा। बाई क्या? दोबारा लिखें, समझ नहीं आई आपकी बात। बाइनेंस पे आप कुछ ना किया करें जी। बाइनेंस पे कभी भी चार्ट्स नहीं देखते और वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें नहीं देखती, हम ट्रेडिंग व्यू और ड्रॉप डू पे देखते हैं। बाइनेंस को छोड़ दें जी, बाइनेंस पे कुछ ना देखा करें, कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ इन चार्ट्स को देखें ट्रेडिंग व्यू या ड्रॉप टू पे। बाइनेंस जो है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज होती है, एक्सचेंज है वो, उसको उसको एज अ चार्ट यूज ना करें, उससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन जी?
कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें। आज के लेक्चर के अलावा भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन न्यूज़ में कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। न्यूज़ तो भरी हुई है, कॉइन टेलीग्राफ पे जाएंगे, टेलीग्राम के ग्रुप पे डेली न्यूज़ आ रही है। हर न्यूज़ के ऊपर भी तवज्जो नहीं देनी होती, ये बात याद रखें। किस न्यूज़ को लेना है और किस न्यूज़ को नहीं लेना है, ये भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। ठीक है, कौन सी न्यूज़ लेनी चाहिए, उस पे उसको गौर से देखना चाहिए, और कौन सी नहीं। ठीक है, न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। कॉइन टेलीग्राफ है ना टेलीग्राम पे, ग्रुप पे, और दूसरे मैंने दो ग्रुप और बताए थे आपको। उस पे जाके न्यूज़ देखा करें, और फिर उस न्यूज़ को एनालाइज किया करें कि इसका मार्केट के ऊपर असर पड़ा है या नहीं पड़ा। इस तरह आपको तजर्बा होगा। सीपीआई डाटा जब आना था, ठीक है, उसका मार्केट पे असर पड़ा था या नहीं पड़ा था। अब आपके सामने एक सीपीआई डाटा आ गया, अब नेक्स्ट जो सीपीआई डाटा आएगा उससे फिर आपको और अच्छा अंदाजा होगा। ये कोई एक दिन की या एक महीने का जो है वो गेम नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, ये आपके खुद प्रैक्टिस से आपको चीज़ें पता चलेंगी। अभी कल कोई न्यूज़ आ जाती है बहुत बड़ी एक्सआरपी की, तो वो तो आपको खुद देखनी है ना। ठीक है, वो तो आपको कॉइन टेलीग्राफ और दूसरे जो चैनल्स हैं टेलीग्राम के ग्रुप पे न्यूज़ के, उनके ऊपर नज़र रखनी है, उनको देखते रहना है। तो ये काम है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जी आपका। तो इसको एज अ बिजनेस लें आप। बाकी ये मैं आपको बता दूं, एक्सआरपी बहुत बड़ा कॉइन है, फ्यूचर है आपका पेमेंट सिस्टम का। ये कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है जी। टॉप 5 कॉइन्स में आता है एक्सआरपी। और ये जब एसईसी से इसकी जान छूट गई, अगर ये जब चल रहे हैं केस शेस, तो आप ये देखिएगा इसकी प्राइस कहाँ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी ये केस अपने विन कर चुका है। ठीक है, तो अब अदालत जो है, अमेरिकन अदालत जो है वो इसके अगेंस्ट जो है फैसला नहीं दे सकती। अगर कोई चले, मान लिया कुछ इसको वो हो जाता है, फाइन हो जाता है, ठीक है, $200 मिलियन का हो जाता है, $300 मिलियन का हो जाता है, तो पे कर देगा एक्सआरपी। इनके इनके इनका मार्केट कैप 32 35 33 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर में उनको पे करने, फाइन पे कर देगा, जान छूट जाएगी। फिर क्या होगा? फिर प्राइस आपको नहीं पता कहाँ जाएगी। पता नहीं एसएससी का पर्सनल इशू है, या हो सकता है एक कंस्पायरेसी थ्योरी ये भी हो सकती है। लोग कहते हैं कि एसएससी का अपना कॉइन है, इससे ये इसको मार्केट को होल्ड कर रहा है, देख रहा है, और इसको एकदम फिर पंप करेगा, और पेमेंट सिस्टम जो है ये सबसे बड़ा यही होगा दुनिया का, जो कि है और बनेगा आगे। तो जाहिर है इसको हो सकता है एसएससी कंट्रोल करे, और ये हो ही एसएससी का कॉइन अपना, और हमें पता ना चल रहा हो। खैर ये तो रूमर्स हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि एसएससी से इसकी जान छूट जाएगी और फिर प्राइस इसकी बहुत ऊपर जाएगी। लेट्स से अभी ये 0.5 तक है, सेंट्स तक है ना एक्सआरपी। अभी आपने 3 4 हज़ार डॉलर का आपके पास एक्सआरपी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये अगले 2 3 महीने में इसकी जान छूट जाती है, 4 महीनों में एसईसी से। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इसमें वॉल्यूम कितना आएगा, और ये पेमेंट सिस्टम है एक। ठीक है, तो ये 3 4 डॉलर तक भी चला गया, $3 तक भी चला गया। अभी आपने 0.5 सेंट्स पे परचेज किया था, तो 3 4 x 5 x आप देख लें। 3 4 हज़ार डॉलर आपके $20,000 बन जाएंगे विद इन 4 5 6 7 मंथ्स। ठीक है, किसी ने $10,000 लगाए हैं तो उसके $40,000 बन जाएंगे। किसी ने $40,000 लगाए हैं तो वो उसके $1.5 लाख बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना 3 4 5 x प्रॉफिट देकर जाएगा। और कोई क्वेश्चन?
कोई भी क्वेश्चन है जी, पूछ लें। यहाँ पर अगर शर्म आ रही है तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? क्लास ऑफ करें जी? ठीक है, पूछ लीजिएगा जी ग्रुप में क्वेश्चन। ठीक है जी, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।